दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 भारतीय भवन के बुक का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 7 संघीय कार्यपालिका। इसके पिछले वाले वीडियो में हम 1 से 6 तक क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूट्यूब पर आप जाकर सर्च कर लीजिए क्लास 9 भारतीय वन के बुक का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर। आपको मेरा जो है वीडियो आ जाएगा उस पर, तो आप लोग 1 से 6 तक क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, यही है आपका लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं पार्ट 7 संघीय कार्यपालिका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उत्तर है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? उत्तर लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या से भाग दिया जाता है। फिर भागफल में 1000 से भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है वही वहाँ की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या होता है। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या को जोड़ा जाता है। फिर उस संख्या में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है वही संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या होती है। यही होगा आपका उत्तर। आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या के निर्धारण की प्रक्रिया बताएं। उत्तर हो जाएगा राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है वही वहाँ की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या होती है। यदि शेष 500 या 500 से अधिक होता है तो मत संख्या में एक या जोड़ दिया जाता है, एक जो है जोड़ दिया जाता है। यही होगा आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी किन्हीं 4 अधिकारों को लिखे। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी किन्हीं 4 अधिकारों का वर्णन। नंबर 1 में राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। दूसरा में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करता है। तीसरा में संसद की बैठक नहीं होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। चौथा नंबर में राष्ट्रपति को संसद में अपना संदेश भेजने का अधिकार है। यही होगा आपका उत्तर। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता बताएं। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति पद के योग्यता नंबर 1 में भारत का नागरिक हो, यानी कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर कह रहा है 35 वर्ष या इससे अधिक उम्र का हो। तीसरा नंबर में कह रहा है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। एवं चौथा नंबर में कह रहा है किसी लाभ के पद पर ना हो कार्य। मान लीजिए कि अगर आपको कोई आप शिक्षक है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको शिक्षक के पद से रिजाइन देना होगा, तभी आप राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति जो है बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी सरकारी लाभ में नहीं होना चाहिए।
चौथा नंबर में देख रहे हैं, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही हो गया। कार्यकाल अब कह रहा है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूरा होने के पहले भी त्यागपत्र देकर हट सकता है। उसे संसद महाभियोग द्वारा भी हटा सकती है। यदि किसी राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के बीच मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। यही होगा आपका उत्तर। छठा नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके कार्य क्या है। तो देख सकते हैं, हमने पहले आपको राष्ट्रपति का बताया और आप लोग को उपराष्ट्रपति का बता रहे हैं। उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार संसद को है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाला निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। इससे पहले भी वह त्याग पत्र देकर हट सकता है। यही होगा आपका उत्तर। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। उत्तर लिखेंगे महाभियोग कार्यकाल के अंदर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद में रखा जाता है। 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग का प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए इस तरह का प्रस्ताव नहीं हुआ है। तो यही होगा आपका उत्तर। देख सकते हैं 7वां नंबर प्रश्न। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहा है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का रहा है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य। नंबर 1 में कह रहा है, कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्र का शासन उसी के नाम से चलाया जाता है। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। वह देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अतः उसे युद्ध की घोषणा करने, उसे बंद करने का अधिकार है। तीसरा नंबर में, विदेशी राजदूत अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति के सामने ही पेश करते हैं। अब है तीसरा नंबर कह रहा है, व्यवस्थापिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद का एक अंग है। इस नाते उसके अधिकार और कार्य इस प्रकार है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। दूसरा में हो जाएगा, राष्ट्रपति को संसद में अपना संदेश भेजने का अधिकार है। तीसरा में, वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रपति को वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। उत्तर लिखेंगे, वित्त के क्षेत्र में क्या है। पहला में है संसद के सामने बजट पेश करना। दूसरा में है धन विधेयक को मंजूरी देना। चौथा नंबर में कह रहा है, न्याय के क्षेत्र में, तो राष्ट्रपति को न्याय के क्षेत्र में भी अधिकार है। न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिकार है। पहला में है वह सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा में है संसद की प्रार्थना पर वह न्यायाधीशों को हटा सकता है। उसके बाद 5वां में कह रहा है, कूटनीतिक अधिकार। भारत के राष्ट्रपति को कूटनीतिक अधिकार भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए, एक पहला नंबर में मैंने लिखा है दूसरे देशों के साथ संधि या समझौता करना। दूसरा में है भारत में आए विदेशी राजदूतों का स्वागत करना। अब कह रहा है छठा पॉइंट में कह रहा है संकटकालीन अधिकार। संकटकालीन अधिकार क्या होता है, चलिए जानते हैं। देश पर संकट भी आते रहते हैं, अतः राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन अधिकार दिए गए हैं। पहला नंबर में है युद्ध, बाहरी
आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा नंबर में है आर्थिक संकट की स्थिति में। यही होगा आपका उत्तर। दूसरा नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का विवेचन करे। उत्तर हो जाएगा संकटकालीन अधिकार। देश पर संकट भी आते रहते हैं, अतः राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन अधिकार दिए गए हैं। निम्नलिखित 3 स्थितियों में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। पहला में है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा में है राज्य में संवैधानिक यंत्र की विफलता की स्थिति में। तीसरा में है आर्थिक संकट की स्थिति में। यही होगा आपका उत्तर। तीसरा नंबर प्रश्न है संघीय मंत्री परिषद के गठन और कार्यों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे मंत्री परिषद को गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर उसी की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब है संघीय मंत्री परिषद के कार्य का वर्णन। पहला नंबर में है राष्ट्रपति की नीति बनाना, दूसरा में है शासन चलाना, तीसरा में है विधेयक तैयार करना, चौथा में है बजट बनाना, पांचवा में है नियुक्ति संबंधी अधिकार, छठा में है योजना बनाना, सातवां में है संकट काल की घोषणा करना। यही होगा आपका उत्तर। चौथा प्रश्न में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है, उनके अधिकार एवं कार्य का वर्णन करें। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है, चलिए देखते हैं। उत्तर में है नियुक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है उसके बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। किसी दल या गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर वह वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार प्राप्त है, वही राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का प्रयोग करता है। उसके अधिकार और कार्य निम्नलिखित है। पहला में है मंत्री परिषद का गठन। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। दूसरा नंबर में है मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। अब है तीसरा नंबर में मंत्री परिषद को समाप्त करना। मंत्री परिषद का जीवन प्रधानमंत्री पर ही निर्भर है। वह जब चाहे किसी मंत्री को हटा सकता है। चौथा नंबर में है मंत्रियों के बीच एकता कायम रखना। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच एकता कायम रखता है। पांचवें नंबर में मंत्री परिषद की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों का सभापतित्व करता है। छठा नंबर में है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी। तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना देता है। सातवां नंबर पॉइंट में है लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ये सब जो है आपका, ये जो भी है ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग कह रहा था इसीलिए मैंने फुल डिटेल्स में इसके बारे में लिखे हैं। अगर शॉर्ट करता तो शॉर्ट के लिए मैंने देख लिए आप लोग, शॉर्ट के लिए किस प्रकार मैंने उत्तर लिखा था। ये सब जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको लॉन्ग के लिए इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखवाया है। शॉर्ट के लिए तो मैंने शॉर्ट भी आंसर लिखवाया है, देख सकते हैं आप लोग, छोटा है आंसर। लॉन्ग का रहा था इसीलिए लॉन्ग का बड़ा लिखवाया है आंसर। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही हैंड राइटिंग बैठाकर आप लोग भी लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।